Wow, lovers. Look at the card, lovers. It's a really twin flame relationship. Wow, true soul energies. Wow. The Emperor and Empress. Wow, twin flame, twin flame, twin flame. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एम्प्रेस टेरो 1111। मैं मोनिका आज फिर से आ गई हूँ एक और पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। आज हम देखेंगे आपकी शादी की डेट, डे एंड प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली हम ईयर भी देख लेंगे। ठीक है, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, आपकी जिनसे मैरिज होगी वो आपकी ट्विन फ्लेम होंगे या सोलमेट, कौन सा कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच। ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके और आपके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, कैसा कनेक्शन होगा, लव रोमांस कैसा रहने वाला है, लव केयर, और आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसी फीलिंग्स रखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और आपके पर्सन का मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके उनकी पर्सनालिटी, उनकी जॉब प्रोफेशन, उनका कैरेक्टर, सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। उनके लुक्स, उनकी एज, उनके जॉडिक साइन क्या होंगे, और काफ़ी कुछ देखेंगे। बाकी चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, अगर कुछ ऐसा आया जो नॉर्मल ना हो या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये सब तो वो भी हम इस रीडिंग में आज कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या रीडिंग में आएगा आज। ठीक है, मतलब किससे होगी आपकी शादी, क्या आप अपने पार्टनर के साथ कैसी लाइफ मतलब एंजॉय करेंगे, किस तरीके का कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक कलेक्टिव जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो, सो प्लीज क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो आपसे रेजोनेट होता है वो आप क्लेम करेंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे। ठीक है, और चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, या आप एलजीबीटी कम्युनिटी से हों, या आप किसी भी धर्म जाति के हों, या आप फर्स्ट मैरिज के लिए मतलब आपकी फर्स्ट मैरिज होनी है या सेकंड मैरिज होनी है, किसी भी मैरिज के लिए आप रेडी हो इस वक्त, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग सबके लिए है, कोई भी देख सकता है इसे, मतलब इसमें ऐसा कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, सॉरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स पर कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो जल्दी से पूरी होंगी। और अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है, शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं और डिले होती जा रही है शादी आपकी, तो मैंने आपको अपनी पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें स्विच वर्ड्स दिए हैं, वो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए, और उसमें मैंने आपको स्विच वर्ड्स दिए हैं जिससे हमारी शादी के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं लाइफ में, शादी के लिए डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एंजल नंबर्स भी मैंने दिए हैं, उन नंबर्स को चैंट करना है, लिखना है, और जो मैंने स्विच वर्ड्स दिए हैं उसे भी चैंटिंग करनी है और लिखना है। दोनों चीज़ें करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत उसके अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे ये भी आपको बताना ज़रूरी है ना कि आपके लिए स्विच वर्ड्स भी हैं, तो आपके पास चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैंने आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है और अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ हम चेक करेंगे, हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि आपकी शादी किससे होने वाली है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 इज 3, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, and pile number 2 is 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 27 and 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2 को मैं साइड में रख देती हूँ, पाइल नंबर 1 की हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है 3, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, तो हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किससे होगी आपकी शादी।
4 of Cups, the Chariot, the Hierophant, the Devil, Queen of Wands, the Hangman, long wait, 9 of Cups, okay, 8 of Wands, and the Sun, and 5 of Pentacles, okay. आज हम डेट भी देखेंगे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना अपनी जो वीडियोस होती है ना रीडिंग्स की, बिल्कुल भी इसमें एडिटिंग नहीं करती हूँ। बस एडिटिंग नहीं होती है, वो सिर्फ 2 वीडियोस जो बनती है ना, पाइल 1 और पाइल 2 की अलग अलग, तो बस वही एडिटिंग होता है, उन्हीं दोनों को मर्ज करती हूँ। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ठीक है? आशा करती हूँ आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। चलिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 of Wands twice, Knight of Cups, Queen of Cups, the Empress, wow, 7 of Pentacles and 3 of Swords. Queen of Swords and Ace of Wands, okay. If you believe, look for a sign. You are ready. Be assertive, okay. ओके सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जोडिएक साइन की। तो जोडिएक साइन में यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, तो कप्स की एनर्जी है तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हो सकती है। चलिए, ये तो हो गया जोडिएक साइन। अब हम देखते हैं एज होगी 25, 27, 35 एंड 37, और 24, 34, 27, 37, और ऑब्वियसली 15 एंड 19 एंड 18, 19, okay, and 21 and 28 शायद मैं बता चुकी ना, and 23, 33, 21 and 31, 32 and 22, ओके, इतनी है। और 42 भी मुझे लग रही है कुछ लोगों की, 42 और 47 भी है, 45 भी है, ठीक है, 47 भी है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं लुक्स। अगर लुक्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे, और कलर फेयर होगा, फेयर कलर मुझे दिख रहा है, और पर्सनालिटी जो होगी थोड़े से हेल्दी होंगे, मतलब हेल्थ अच्छी होगी, पतले नहीं होंगे, हेल्थ अच्छी होगी, थोड़ी बॉडी अच्छी होगी, और अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे, शार्प फीचर्स होंगे, फेशियल फीचर्स जो होते हैं ना, शार्प होंगे, हैंडसम होंगे और अट्रैक्टिव होंगे। और लुक्स की बात हो गई। अब हम देखते हैं सॉरी, अब हम देखते हैं उनकी पर्सनालिटी। तो वो थोड़े से मुझे यहाँ पर थोड़े से नॉटी, मतलब फ्लर्टी टाइप के लग रहे हैं, और थोड़े से ज़्यादा नहीं, और अपने जॉब को, अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा
पजेसिव मुझे लग रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके जो पर्सन होंगे उन्होंने अपने लाइफ में जॉब के लिए बहुत ट्राई किया होगा, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्होंने काफ़ी काफ़ी लंबा समय बिताया, मतलब काफ़ी पढ़ाई करी होगी, खूब मेहनत करी होगी उसके लिए, क्योंकि वो एक फार्मर फैमिली से, किसी गांव से बिलोंग करते होंगे। हो सकता है छोटा गांव ना हो, बड़ा हो सकता है वो एक शहर बन गया हो आज की डेट में, लेकिन वो एक छोटा शहर हो सकता है और गांव हो सकता है जहाँ से वो बिलोंग करते होंगे, वो एक फार्मर फैमिली से हो सकते हैं, मतलब वो एक किसान के परिवार से हो सकते हैं, या एक ऐसे परिवार से हो सकते हैं जहाँ पे उनके मदर फादर किसानी करते होंगे और उन्होंने ये देखा होगा कि किसानी में मेरे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, इतना जितना मेहनत करते हैं उतना हमें मिल नहीं पाता, तो इसलिए वो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि मैं एजुकेशन लूँगा और या लूँगी और पढ़ाई करूँगा या करूँगी, उसके बाद मेहनत करके उन्होंने बहुत अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब, एक ऊँचे ओहदे वाली जॉब हासिल की, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि शादी के बाद लगे जॉब, ऐसा भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जॉब प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो मैं प्रोफेशन यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब, अथॉरिटेटिव पावर वाली जॉब में टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर और क्लर्क हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं और वो जो क्या बोलते हैं, पटवारी पटवारी हो सकते हैं, ठीक है। और यस, रेलवे में भी जॉब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड आया है, द चैरियट का, तो हो सकता है किसी मूवमेंट से रिलेटेड जॉब हो, यानी कि जैसे ट्रेन में होते हैं ना, ट्रेन के कोच या कोच गार्ड या समथिंग, ऐसी कोई जॉब हो सकती है ट्रेन में, मतलब रेलवे से रिलेटेड जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और अगर बात की जाए प्राइवेट की या बिजनेस की, तो बिजनेस में मुझे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस दिख रहा है इनका, और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, और जैसे ट्रक वगैरह जाते हैं ना सामान लेके, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब भी दिख रहा है मुझे। और बिजनेस इनका हो सकता है प्रॉपर्टीज़ का भी हो सकता है, और मटेरियल का भी हो सकता है, बिल्डिंग एंड मटेरियल जो होता है ना प्रोवाइड कराना, वो भी मुझे लग रहा है, और कुरियर का काम भी हो सकता है, कुरियर का बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो और अब अगर बात की जाए उनके नेचर की, तो उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और विजडम बहुत है, ठीक है, और पैशनेट होंगे अपने काम को लेके, काफ़ी ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड होंगे। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली बहुत मेहनती होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे और पेशेंट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, मोटिवेटिंग होंगे, अपने काम के लिए बहुत मेहनत करते होंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करते होंगे। तो मोटिवेटिंग होंगे, इंस्पायरिंग होंगे, पावरफुल होंगे और अथॉरिटेटिव होंगे, ठीक है। जो भी काम होगा उनका, उसमें अथॉरिटी, चेयर होगी उनके पास, कुर्सी होगी उनके पास, ठीक है, जिसमें वो बैठते होंगे और वो उनकी जॉब होगी, काफ़ी अच्छा ओहदा होगा उनका, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ थोड़े से मुझे नॉटी लग रहे हैं, और यस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ कप्स। और मतलब आपके लिए अगर बात की जाए आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग की, आप दोनों के कनेक्शन की, तो यस, बहुत ही प्यारा कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, तो इसका मतलब सीधे सीधा यही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों के प्यार में, आप दोनों के बीच बहुत रोमांस होगा, बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना एक फायरी एनर्जी होगी दोनों के लिए, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक आग होगी, एक, ठीक है, एक मतलब ऐसी लस्ट वाली आग नहीं, मतलब एक क्या कहते हैं उसे, एक दूसरे को पाने की आग, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ऐसा पैशन होगा एक दूसरे के लिए ना, सपोर्ट होगा, लव होगा, रिस्पेक्ट होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी, लव, केयर, सब कुछ होगा, बहुत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, और मतलब अपने फैमिली के प्रति भी और एक दूसरे के लिए भी, आप मतलब एक दूसरे की फैमिली के लिए भी बहुत अच्छे होंगे आप, बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग होंगे, केयरिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितने प्योर एनर्जीज आ रही है मुझे, सोल, ट्रू सोल एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक हो सकता है एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब में होंगे और कितने बिजनेस में, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, यहाँ पे तो मुझे जॉब एंड बिजनेस दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो यस, दोनों जॉब एंड बिजनेस, और बिजनेस जो होगा ना वो पार्टनरशिप में होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। या ये हो सकता है शुरुआत में पार्टनरशिप हो, फिर वो पूरा जो बिजनेस है अपने ही अंडर हैंड ओवर, टेक ओवर कर लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स है, तो
अच्छी खासी। यस यस, सन का कार्ड टू 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 ट्वाइस, 2 बार, 2 टाइम्स। टू में अटक गई थी मैं। ट्वाइस मतलब 2 बार। तो यानी कि जो जॉब है ना, बहुत अच्छी जॉब होगी, परमानेंट जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी। और वो लॉयर भी हो सकते हैं, और लॉयर एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, और आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, और आईपीएस भी हो सकते हैं, यूनिफॉर्म वाले जो होते हैं ना, आईपीएस भी हो सकते हैं। काफ़ी लविंग, केयरिंग, इमोशनल लग रहे हैं मुझे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। यस, अरेंज मैरिज यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। 99% लोगों की अरेंज मैरिज है, सिर्फ 1% लोग होंगे जिनकी लव मैरिज है। यानी कि घर वाले ढूंढ के लाएंगे, रिश्ता रिश्ता इसीलिए सरकारी जॉब है। डोंट टेक इट अदरवाइज, हाँ, सॉरी। ऑब्वियसली यार, हर कोई अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए ना एक परफेक्ट पार्टनर, एक परमानेंट इनकम वाला पर्सन ही पसंद करता है। इसमें कोई दोराया नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं लव, ये तो मैंने देख लिया ना, लव मैरिज और अरेंज। अब हम देखते हैं कि ट्विन फ्लेम है या सोलमेट कनेक्शन है। अरे बहुत सारे कार्ड आ गए यार, सॉरी, बहुत सारे आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी। उठो भाई उठो, तो ये कार्ड्स चिपक ही जाते हैं। हाँ, हम देख रहे थे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कौन सा कनेक्शन है दोनों के बीच। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, अभी भी बहुत सारे कार्ड्स आ रहे थे, पता है। वाह, दोनों हैं, ट्विन फ्लेम भी है और सोलमेट भी है। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितने प्यारे कार्ड्स है ना, कितनी प्यारी फैमिली है ना। बिल्कुल ऐसे ही होगी आपकी फैमिली, क्योंकि आप दोनों, इन दोनों को देखिए एक बार, जो दो लोग दिख रहे हैं ना, मेल फीमेल, वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं ना। कितने दोनों एक दूसरे को कितने प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, उनकी फैमिली है, अपने बच्चों को खुश होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, डॉगी भी है नीचे छोटा सा, है ना। तो इसी तरीके से होगी आपकी फैमिली, यानी कि एक ट्विन फ्लेम कम सोलमेट रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, वाह बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। चलिए अब आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम आज। ओके, एक तो कार्ड गिर गया अपने आप। No matter how others see me, you make me feel special. Okay. You are the first person I tell when things are good or bad. Okay. कुछ भी बुरा या सही होता है तो मैं सबसे पहले हम आपको ही बताते हैं। You have taught me what love is all about. आपने ही सिखाया है कि प्यार क्या होता है। वाओ। चलिए अब हम डेट देख लें, कौन सी डेट को होने वाली है आपकी शादी। मज़ा आएगा देखने में। अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 26, 28, 31, May, Tuesday, Thursday, 2018, 22, 24, 14, 17, 19, 21, 23, संडे। ठीक है, तो ये तो हो गए डेट एंड डे। ईयर नहीं आया इसमें, है ना, ईयर नहीं आया, कोई नहीं। चलो अब हम और कुछ देख लेते हैं। अक्टूबर, यस, अक्टूबर एंड अक्टूबर, कुछ तो है बेटा अक्टूबर में। 14 से 17 के बीच डेट हो सकती है, और एज तो नहीं हो सकती। फैमिली, वाओ, मैरिज, एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी एंड ब्रेक थ्रू। ओके, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी थर्ड पार्टी चल रही है या हुई होगी। सलून, पार्लर एंड स्पा, हो सकता है आप वहाँ मिलें। फरवरी, 27 से 30 के बीच में एज भी हो सकती है, और
शादी की डेट भी हो सकती है, 11 से 15 शादी की डेट हो सकती है। वेट, और कुछ देख लेते हैं। पूरा कैमरा ही हिला दिया। A new start is coming. Doctor, nurse, healer. Okay. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड राइसेस का बिजनेस हो सकता है। मार्केट प्लेस में हो सकता है आप मिले एक दूसरे से। फैक्ट्री में हो सकता है आप एक दूसरे से मिले। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। आर्किटेक्ट हो सकते हैं। 40 प्लस एज हो सकती है। सक्सेस, वाओ, सक्सेस मिलेगी आपको। आईटी सेक्टर से हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और योगिक हो सकते हैं, ठीक है, यानी योगा से हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से हो सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी उन लोगों की रीडिंग जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, या फिर जिनके बर्थ डेट ऑफ बर्थ ये थे 3, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको रीडिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय, दोबारा से मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पाइल की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 या आपकी मतलब पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 4, 6, 7, 9, 14, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 है, तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी? आप लव मैरिज होगी आपकी या अरेंज? आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? आपकी शादी किससे होगी और कब होगी? ठीक है, फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनका जॉब होगा या उनका बिजनेस होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच या सोलमेट कनेक्शन होगा। ये अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। Seven of swords, ace of wands, 5 of wands, 5 of pentacles, 5 of cups, 7 of wands and the empress. Eight of wands, the queen. ओके एक समझ आ गया मुझे, ये भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। देखिए, मैं बात बताऊंगी अभी आपको कैसे, ठीक है। लुक एट दिस, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, है ना, द एम्परर एंड एम्प्रेस। वाओ, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। चलिए, तो यस, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है 100%, क्योंकि द एम्परर एंड द एम्प्रेस एक साथ आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना। तो ऑब्वियसली अगर आए हैं तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ swords, 3 of wands, temperance. Yes, look at this card, yin yang energy and a twin flame relationship, ठीक है। यिंग एंड एनर्जी का मतलब होता है, यिंग मीन्स वाओ, वाओ, लवर्स। लुक एट द कार्ड, लवर्स। It's a really twin flame relationship. Wow, true soul energies. Wow, wow, wow. Love the cards. Love. Really. मैंने आपको पहले कह दिया ये ट्विन फ्लेम है तो है।
हाँ, यिंग यांग बता रही थी ना मैं। यिंग मतलब होता है फीमेल एनर्जी एंड यांग मतलब मेल एनर्जी, ठीक है। और जब दोनों मिलते हैं तो यिंग यांग एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। चलिए, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो बात की जाएगी जोडिक साइन की, तो फायर साइन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एज की बात की जाए तो 24, 28, 21, 25, 35, 37, 27, 28, 23, 33 एंड 37 एंड 32, 22, 42 एंड यस 48। ओके, हाँ 20 भी है यहाँ पे, 24 भी है, 29 भी है और 39 भी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई एज। अब हम बात करते हैं कि उनके लुक्स कैसे हैं, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके लुक्स थोड़े से यस, ड्रेसिंग सेंस उनका सबसे पहले बहुत अच्छा होगा। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बन ठन के रहना बहुत पसंद होगा उन्हें। खूबसूरत होंगे और अपनी खूबसूरती को निखारना भी जानते होंगे। और पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होगी, पतली बॉडी होगी, स्लीक बॉडी होगी, ठीक है। और अथॉरिटेटिव पावर में मुझे लग रहे हैं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड 2 बार आया है यहाँ पे, तो ऐसी अथॉरिटेटिव पावर होगी उनके पास जो हर किसी के पास नहीं होती है, ठीक है। और लुक्स की बात की जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, काफ़ी प्यारा अट्रैक्टिव फेस होगा और हैंडसम होंगे, मस्कुलर होंगे अगर बॉय हैं तो, मतलब मेल है, फीमेल मेल है तो। और अगर फीमेल होंगी तो बहुत अट्रैक्टिव होंगी, शार्प फीचर्स होंगे और फेयर कलर होगा। बात की जाए दोनों की ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया होगी और दोनों को बन ठन के रहना बहुत पसंद होगा और बहुत खूबसूरत बन के वो हमेशा रहते होंगे, अट्रैक्टिव रहते होंगे बन के। अथॉरिटेटिव पावर होगी उनके पास और अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे पैशनेट लग रहे हैं। और थोड़ा-सा उन्होंने अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रगल भी देखा होगा, हो सकता है अपने करियर में उन्होंने थोड़ा-सा स्ट्रगल देखा हो, ठीक है। बात की जाए आप दोनों के बीच के कनेक्शन की, तो ऑब्वियसली बता तो मैं सकती नहीं अपने वर्ड्स में, क्योंकि ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में लव, बॉन्ड, केयर, कनेक्शन, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। हाँ, ये बहुत कम है और उससे बढ़ के आगे ही कुछ और होता है, ठीक है। और एक ऐसा कनेक्शन होता है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, शब्दों में आपको समझा नहीं सकती, वो एक ऐसा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। वो एक ऐसा कनेक्शन है जो ऊपर से बन के आया है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बता सकते। बस ये है कि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ट्रू सोलली कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे को अपनी बातें बताए बगैर नहीं रह सकते। और हमेशा हर वक्त एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे की केयर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दिमाग में हमेशा वही पर्सन चलते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। तो लॉयल्टी की और नेचर की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स ऑब्वियसली आप लोगों ने खुद ही देख लिए। और अब देखते हैं हम कि लव मैरिज होगी आपकी या अरेंज। वाओ, यहाँ पे तो सिर्फ लव मैरिज ही दिख रही है मुझे, अरेंज मैरिज तो किसी की भी नहीं दिख रही, सबकी लव मैरिज है। और जिनकी अरेंज मैरिज होगी ना, उनकी उनकी तो शादी बचेगी भी नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। और जो सेकंड मैरिज वाले हैं ना, वो मेरे ख्याल से उन्होंने यही पाइल चूज़ किया होगा। और क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने अरेंज मैरिज की है ना पहले, उनकी ख़राब हो जाएगी और फिर दोबारा उनकी सेकंड मैरिज जो होगी वो लव मैरिज होगी, ठीक है। अगर आप सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं तो येस, आपकी लव मैरिज होगी और आप किसी ना किसी पर्सन को मिलेंगे और आपको जो परफेक्ट पार्टनर आपके मिलेंगे वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि क्या रह गया, कुछ रह गया। हाँ, ये तो मैं बता चुकी हूँ कि वर्क प्लेस पे, हाँ, जॉब एंड प्रोफेशन का देख लेते हैं एक बार। जॉब और बिजनेस, जॉब और बिजनेस, जॉब और बिजनेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे है ना,
जॉब और बिजनेस में बिल्कुल 50-50 लग रहा है। 50% लोग जॉब वाले और 50% लोग बिजनेस वाले, ठीक है। जो जॉब वाले होंगे ना वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करते होंगे, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, और डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। और अगर जॉब में होंगे तो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं। और क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस होंगे, एजेड भी लग रहे हैं मुझे, और अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो भी काम वो करते होंगे इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं। तो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, और अथॉरिटेटिव पावर होगी उनके पास, अथॉरिटी होगी। किसी एनजीओ से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, और हाँ, और अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है सीए हो, सीएस हो, या अकाउंटेंट हो, या कैश का काम होता हो, या कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखते हो, या बैंक में हो सकते हैं, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस में हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं आपकी शादी आपकी कब होगी। ओ, ये वाले कार्ड्स रह गए मेरे ख्याल से। अपॉर्चुनिटी, वाओ, in the near future, okay, you are ready, ask your angels, okay, same cards। पाइल 1 में भी यही आए थे, पाइल 2 में भी यही आए। ओके, तो अब देखते हैं कब होगी आपकी शादी। ये तो सबसे पहले है फेब्रुअरी, फ्राइडे, 2 4 6 8 10 12 14 16 28 1 3 5 7 संडे, 20 18 22 24 मई। ये तो हो गए डेट्स। अब देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस, आपके फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, ओ माई गॉड, रियली। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर्स, ओह इट्स, मतलब ये तो बिल्कुल ही एकदम रोमांटिक वाली फीलिंग वाले मैसेजेस आ रहे हैं। इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, ओ माय गॉड, मतलब अकेले सोना नहीं पसंद करते, तुम्हारे साथ ही सोएंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब कुछ और चीज़ें। अप्रैल 11 से 15 के बीच डेट हो सकती है शादी की, 2 से 6 के बीच हो सकती है शादी की डेट। ओके, वेडिंग, बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर में हो सकता है आप मिलें एक दूसरे से। टाइम विल डेफिनेटली चेंज, ओके, बुरा वक्त जो होगा वो निकल जाएगा। एंड अक्टूबर अगेन, मार्च, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो सकता है आप एक साथ हों। सलून, पार्लर और स्पा में भी हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग, ओके, न्यू बिगनिंग होने वाली है। 6 एंड 11, मतलब 6 से बीच के 11, 6 से 11 के बीच। विल यू मैरी मी, ओ ओ। थर्ड पार्टी हो सकते हैं बीच में। यू आर माई बेटर हाफ, यस, ये तो हमें पता ही है। अब और कुछ देख लेते हैं। MBA किया हुआ हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट से हो सकता है आप एक दूसरे से मिलें। 20 से 30 के बीच में एज हो सकती है, या 20 से 30 के बीच की डेट में आपकी शादी हो सकती है। डिजिटल आर्ट, एनिमेशन से रिलेटेड काम हो सकता है। मनी से रिलेटेड, मैंने बताया ना, मनी से, कैश से रिलेटेड हो सकता है। या ये हो सकता है शादी के बाद मनी आए, मैरिज एंड मनी एक साथ आया है ना। CA CS अकाउंट्स, मैंने कहा था ना, CA CS और अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं। और सिंगर, डांसर हो सकते हैं। ओके, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, यस।
30 से 38 के बीच में एज हो सकती है। ठीक है, तो ये तो थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसे लगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक मुझे बताना जिस पे मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।